मलाई जैसी सॉफ्ट और जूसी अच्छी तरह से टेंडर मटन चॉप्स क्या आपने कभी बनाई है? अगर आप इसको इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी मटन चॉप्स की शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और बनती भी बहुत ही मज़े की है और झटपट तैयार हो जाती है। इतनी सॉफ्ट, इतनी जूसी बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे और आप इसको बार बार बनाएंगे। और स्पेशली वो बच्चे जो मटन नहीं खाते उनके लिए तो उनको ये बना के देने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मटन लिया है, मटन चॉप्स ली हैं 1 किलो। तो यहाँ पर मैंने बकरे की चॉप्स ली हैं, तो आप बीफ की भी ले सकते हैं। तो बीफ की जो होती हैं वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती हैं और मटन की जो होती है वो थोड़ी छोटे साइज़ की होती हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के और 1 कप पानी का डाल के इसको भिगो के रख देना है और फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो मैंने ये प्रोसेस कर लिया था। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेकर तो इसको अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेना है। फिर इसके बाद हमने सारी चॉप्स को इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से हमने तमाम चॉप्स को इसके अंदर डाल के तो अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ऑयल को हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से गर्म करना है और फ्लेम को हमने फुल रखना है। 1-2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और फिर उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो चॉप्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। इसके ऊपर कलर जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो तकरीबन 10 मिनट लगने हैं। 10 मिनट में ये चॉप्स जो हैं वो हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। अगर हमने बीफ की चॉप्स बनानी है तो उसका भी यही सेम तरीका है। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले उसको वॉश करना है, फिर उसके बाद इसको फ्राई करना है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मटन की चॉप्स बना रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी चॉप्स जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। अब इसको हमने यहाँ पर ठंडा करना है, क्योंकि इस तरीके से हमने गरम चॉप्स के ऊपर कुछ भी कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि अगर गरम जो चॉप्स हैं इसके ऊपर लगाएंगे तो वो मेल्ट सी होके ना उसकी, तो फिर वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मसाला जो है वो जज़ब नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इसकी हमने मैरिनेशन तैयार करनी है। इसके लिए मैंने एक बॉल में यहाँ पर 1 कप जो है बड़े वाला वो दही का लिया है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक है और यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर, ये है 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस है, तकरीबन 1-1.5 चम्मच के बराबर है। तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2-3 लेमन लेकर तो इसका जूस निकाल के तो वो हमने इसमें शामिल करना है। अब यहाँ पर इसको इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। एक अच्छा सा पेस्ट इसका जो है वो हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट हमारा जो है वो तैयार हो चुका है मटन चॉप्स को लगाने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पर मटन चॉप्स जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने एक पैन में डाल के तो जो हमने पहले ठंडी कर ली थी, अब इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर तैयार किया है, हमने मैरिनेशन तैयार किया, वो हमने इसके ऊपर लगानी है। अब यहाँ पर इसको हमने मैरिनेट करके रखना है। तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये जो मसाला हमने बनाया है, तैयार किया है, इसको हमने लगा देना है। तो चम्मच के साथ हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाथ से इस तरीके से इसके ऊपर सारा मसाला लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से लगेगा और इसकी हर साइड पे अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने हाथ के साथ इसके ऊपर तमाम जो हमने मसाला तैयार किया था वो लगा देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है। तो अब हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। तो यहाँ पर इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसको हमने कवर करके तकरीबन 4 घंटों के लिए रखना है, ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चॉप्स के अंदर जज़ब हो जाए। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने फ्रिज में रखना है
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चॉप्स हैं इसके ऊपर हमने जो मसाला लगाया था इसको वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। ये देखें मसाला जो है वो अंदर तक इसके जज़ब हो चुका है। तो ये देखें पहले किस तरह से वो था, लिक्विड सा था, और अब देखें माशाल्लाह से बिल्कुल जो हमने उसके ऊपर मसाला लगाया था, दही लगाया था, इसके ऊपर मैरिनेशन की थी, वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक गई है, जज़ब हो गई है। इसके अंदर तक जो मसालों का टेस्ट है वो चला गया है। अगर हम फ़ौरन से ही इसको बनाएंगे तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए इसको मैरिनेट करके हमें 4 घंटे के लिए तो ज़रूर रखना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा हम रख सकते हैं। तो अब हमने इसको स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी के छोटे डाले हैं, और फिर इसके अंदर हमने स्ट्रेनर रख देना है। और मेरे पास यहाँ पर बटर पेपर नहीं था, तो कोई बात नहीं, हमने घर में जो भी बच्चों की रजिस्टर के कागज़ होते हैं फ्री, वो हमने इसके ऊपर रख देने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखें इस तरीके से पेज रख के तो फिर इसके ऊपर तमाम चॉप्स को रख दिया है। तो अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से सारी चॉप्स को रख देनी है। लेकिन आपने जो भी पेज इसके अंदर रखना है, ना तो उसके ऊपर इंक लगी हुई हो, कुछ लिखा हुआ हो, और फिर इसके ऊपर सुराख भी कर लेनी है, ताकि चॉप्स जब स्टीम होनी है ना तो इसके अंदर जो पानी बनता है ना, तो वो नीचे फिर ड्रेन हो जाता है। नहीं तो फिर वो चॉप्स ऊपर से अच्छे तरीके से वो पानी में सारा उसके अंदर रह जाएगा और मसाला उतर जाएगा, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमने 1-2 पेजेस को इसके ऊपर भी ऐसे रख देना है। अच्छी तरह से हमने कवर कर देना, ताकि ऊपर से जो स्टीम का जो पानी है ना वो इसके अंदर चॉप्स के अंदर ना जाए, और जो मसाला है वो बिल्कुल ना उतरे। तो अब यहाँ पर हमने चूल्हा जला के तो इसको रख देना है। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको आधे से भी कम, बस इसको 10-15 मिनट हमने इसको करना है कुक। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से सिर्फ मैंने 15 मिनट इसको दिया है टाइम, और ये देखें हमारी चॉप्स हैं जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो ये झटपट बनाने की रेसिपी है। आप लोग जब भी आपका दिल चले तो करे तो फ़ौरन आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से जो हमारी चॉप्स हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेडी हुई हैं। ये देखें एक एक पीस, और जो हमने मसाला लगाया था, इसको मैरिनेट किया था, वो सारे का सारा इसके ऊपर है। तो वो ज़रा भी नहीं उतरा, क्योंकि हमने उसको ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर दिया था। और अब हमने इसको बड़ी एहतियात से निकालना है, क्योंकि मटर जो चॉप्स हैं हमारी वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हुई हैं, और अगर हम एहतियात से नहीं इनको निकालेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। तो फिर इसको हमने बहुत ही एहतियात से निकालना है। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार हमारी मटन चॉप्स रेडी हुई हैं। और देखें मसाला भी इसके ऊपर बिल्कुल पूरा लगा हुआ है। तो हमने इसको पहले फ्राई कर लिया था, तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हम इसको अच्छे तरीके से गार्निश करके तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। तो जिस कदर ये दिखने में अच्छी लग रही है, तो खाने में तो ये और भी ज़्यादा मज़े की है, और इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसको आप किसी भी केचप के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, और माशाल्लाह से ये देखें कितनी टेंडर है कि जो इसकी हड्डियां हैं ना एकदम से आसानी से ऐसे निकल रही हैं। ये देखें इतनी टेंडर है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी जूसी है, और टेस्ट की तो क्या ही कहने। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की मटन चॉप्स बनी है। अगर आप इस तरीके से मटन चॉप्स एक बार बनाएंगे तो आपका दिल बार बार बनाने को करेगा, और आप इसके टेस्ट में खो से जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनती है मटन चॉप्स। बहुत ईजी वे से झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।